मेरी हॉबी है मैं फ्री टाइम पे बुक्स रीड करता हूँ और जो लोग बुक्स रीडिंग करते हैं उनको मालूम है कि बुक्स रीडिंग के दौरान भूख बहुत जल्दी लग जाती है, इसलिए भूख का भी ख्याल रखना पड़ता है। काश दरिया में कोई ऐसी जगह होती जहाँ बुक रीडिंग के साथ पेट पूजा भी हो जाती। याद आया कल बहरिया के ग्रुप में एक भाई ने फसाना कैफ़े का जिक्र किया जहाँ पे आप रीडिंग भी कर सकते हैं। तो मैं गूगल पे सर्च करना शुरू हो गया, उसकी जगह ढूंढने लग गया और ये मैंने लिंक खोला और देखा कि भाई क्या आया, ये कैसे है। कैफ़े देखने में तो अच्छा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था और ये लाइब्रेरी नुमा कैफ़े लग रहा था। तो सोच लिया यहाँ जाने का कि अब यहाँ जाया जाए। मैं उठा ही तो अजान होने लग गई। तो सबसे पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, पहले रब की इबादत और फिर पेट की जो है ख्वाहिश मिटाएंगे। लो जी मैं पहुंच गया, फसाना कैफ़े बाय रीडिंग्स। बहुत ही खूबसूरत लुक नज़र आ रही है। ये भाई कोई बहस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं अंदर दाखिल होते ही टिपिकल कस्टमर बन के भाई को उनकी गलती बता दूँ कि भाईजान आपकी कंपनी ने गूगल पे जो मैप डाला हुआ है वो बड़ा गलत डाला हुआ है। वो हमें ले गया जेंसमीन ब्लॉक के रेजिडेंशियल एरिया में और आपकी लोकेशन ये है, बराए मेहरबानी अपनी लोकेशन ठीक कर लें। भाई से मैंने पूछा कि भाई ये बहरिया में आपको कहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नज़र आ गया। वो कहते हैं कुछ नहीं यार, बहरिया में पढ़ाई की कमी थी, सिर्फ लोग खाते पीते रहते थे, रिव्यू देते रहते थे। हमने कहा क्यों ना बहरिया को पढ़ा लिखा बनाया जाए, पढ़ा लिखा बहरिया टाउन बनाया जाए। तो चनाचा भाई का मिशन बहुत अच्छा लगा और भाई से मैंने पूछा यहाँ पे सब सेक्शन हैं, यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं बुक्स पढ़ने के। वो कहते हैं कि कोई चार्जेस नहीं है, सब कुछ फ्री है सवाए खाने के। इस बात पे मैं हंस दिया। तो अब मैं सर लाइब्रेरी घूमने फिरने लगा। यहाँ पे मुझे हर चीज़ सेक्शन नज़र आया। यहाँ पे मुझे पॉलिटिक्स, रिलीजन, सोशल, इकोनॉमिक्स, हर सेक्शन हर तरह की बुक नज़र आ रही है। अब मैं किताबें देखने लग गया हूँ कि भला कौन सी किताब पढ़ूँ। बुक सेलेक्ट करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है और मैं देखते देखते हर सेक्शन में जाकर गुजरने लगा और चेक करने लगा बुक को। यहाँ पर मुझे ये जानकर खुशी हुई कि इन्होंने बुक्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी, इन्होंने हर तरह की बुक रखी हुई है। हालांकि सेक्स एजुकेशन पर भी बुक है यहाँ पर। अगर आप सेक्स एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप ये बुक्स देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं चला गया बायोग्राफी सेक्शन में। वहाँ पे मुझे हर बंदे की बायोग्राफी नज़र आई। मैंने पसंद किया कि हिलरी क्लिंटन की बायोग्राफी देखी जाए। देखी खोल के देखी, हिलरी क्लिंटन की बुक इतनी पसंद नहीं आई, इसलिए अंदर किताब में बेवकूफ़ियाँ और चपलियाँ ही मारी हुई हैं। तो मैंने रख के बंद करके रख के दी। यहाँ पर मुझे अपने बाबा कायद की किताब नजर आई। किताब को देखते ही मैंने किताब को सैल्यूट मारा और देखने लगा कि बाबा कायद ने आखिर पाकिस्तान क्यों बनाया और सोचने लग गया कि बाबा कायद अगर पाकिस्तान ना बनाता तो क्या होता। इसी सोच में मैंने किताब रख दी और अब मेरा दिल कह रहा था कि मैं कैफे जाऊँ, कुछ खाऊँ पीऊँ। लेकिन मैंने कहा पहले अपने व्यूअर्स को तो दिखा दूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी बुक्स हैं। यहाँ पे कॉफ़ी टेबल की अलग बुक्स हैं, उर्दू का अलग सेक्शन है। ये जान कर बहुत खुश हुई कि उर्दू को इन्होंने अहमियत दी। मुसलसल हुसैन तारक साहब का अलग सेक्शन है, मजहबी सेक्शन भी मौजूद है। अगर आप मजहबी हैं तो यहाँ पे आपको देखो बहुत सी वैराइटीज़ मिलेंगी मजहबी किताबों की, जो आप दिल भर के पढ़ सकेंगे और इल्म हासिल कर सकेंगे। अब मैं ऐसा ऐसा ऊपर कैफ़े की तरफ रवाना हो क्योंकि असल मकसद तो पेट पूजा ही होती है। तो अब जो है मेरा दिल कह रहा है, मैं आस्ता आस्ता बढ़ रहा हूँ और देखते जा रहा हूँ कि कैफ़े का लुक तो बहुत ही अच्छा है। कैफ़े को देखकर रोमांटिक सा माहौल पैदा हो गया। एक रोमांटिक सी जगह लग रही थी, लाइब्रेरी भी लग रही थी, लेकिन शोर गल था। इतना भी शोर नहीं था कि आपसे बात ना की जा सके। सबके हाथ मिलाया, हाल चाल पूछा। अब मैं किताबों की तरफ पढ़ रहा था और देखता जा रहा था कौन सी किताब पढ़ी जाए। ओहो, ये तो किताब ही बड़ी गलत हो चुकी है भाई। ये तो किताब फौरन वापस रखो। ये कैसी किताब आ गई भाई, ये इन्होंने क्या न्यूडिटी मिलाई हुई है, फाहिशी मिलाई हुई है, गंदी किताब। खैर हमने दूसरी किताब देखी। अब मैं सोचा था भाई कोई ना कोई किताब उठा दो, मकसद पढ़ना ही है।
और क्या शुगर लगाएं यहाँ से। लिहाजा हमने एक किताब पकड़ ली और उस किताब को देखने लग गए। किताब कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं लगी, पर अब हमने कहा कि इसी को पढ़ लेते हैं। वैसे भी पढ़ना तो एक बहाना है, असल मकसद तो खाना खाना है। किताब लेकर मैं अपनी टेबल की तरफ बैठा तो उनसे पूछने लगा कि सेल्फ ऑर्डरिंग तो नहीं। उन्होंने कहा कि हम ऑर्डर लेंगे। तो मैं बैठ के अब मेन्यू की तरफ जाने लगा कि मेन्यू में क्या क्या है। इनका मेन्यू दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक इनका फ्रंट का मेन्यू है जो कि बार है, यहाँ पे आपको कॉफ़ी ड्रिंक्स वगैरह मिलती हैं। कॉफ़ी में इनके पास हर तरह की वैरायटी थी, हर तरह की ड्रिंक थी। यहाँ पे आपको हॉट कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी दोनों मिलेंगी और फ्लेवर भी हर तरह का है, जिसमें आपको मोका भी मिल जाएगा, कैपुचिनो भी मिल जाएगी, आयरिश भी मिल जाएगी। और ये इनका मेन्यू बड़ा ज़बरदस्त और खूबसूरत लग रहा था। इसके अलावा किचन के मेन्यू में भी आपको पिज़्ज़ा भी मिल जाएगा, आपको सैंडविचेस भी मिल जाएंगे, आपको सी फूड और पास्ता भी मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको फ्रेंच फ्राइज भी मिल जाएंगे, आपको बर्गर्स भी मिल जाएंगे। हर तरह की वैरायटी इन्होंने किचन में रखी। अब मैं साथ साथ जो है इंफॉर्मेशन लेने लगा वेटर साहब से कि भाईजान आपके मेन्यू इतना बड़ा है, कैसे सेट किया जाए और क्या खाया जाए। तो भाईजान ने कहा कि सर आप सैंडविच ट्राई कर लें। तो फिर मैंने उनको कहा कि भाई आपका कौन सा सैंडविच अच्छा है। उन्होंने कहा कि हमारा हर सैंडविच अच्छा है। तो अब मैंने उनसे पूछने लगा कि आपके सैंडविच में तो बहुत वैरायटियाँ हैं, तो कौन सा सेट किया जाए, आज आप ही खिला दें, आप ही की मर्ज़ी का सैंडविच खा लेते हैं। ऐसे भी मकसद रिव्यू देना है, खाना क्या हो कुछ भी होना चाहिए। लेकिन जो है मैंने उनको कहा कि भाई आप एक काम करें, आप एक पनीर सैंडविच कर दें और उसके साथ 2 कॉफ़ी कर दें। पहले तो मैंने उनसे ये भी साथ में पूछा कि पनीर सैंडविच में कितने स्लाइस होते हैं। तो उन्होंने कहा कि 2 स्लाइस होते हैं सर। फिर मैंने कहा चलें आप पनीर सैंडविच कर दें और साथ में 2 आयरिश कॉफ़ी भी कर दें। ऑर्डर देकर मैंने जो है किताब पकड़ी और किताब खोल के देखने लग गया और साथ टाइम भी नोट कर लिया कि ऑर्डर कितने टाइम में आता है। और टाइम हो रहा था उस वक्त 7:50। टाइम दिखाने के बाद आप लोगों को मैं किताब पढ़ते हुए नज़र आ रहा हूँ और मेरी शक्ल से वाज़ेह आपको नज़र आ रहा है कि मुझे किताब पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा। मेरा दिल ही नहीं कर रहा किताब पढ़ने को, क्योंकि मेरी हालत और मेरी शक्ल से ऐसे ही लग रहा है कि देखकर जैसे मजबूरी में किसी इंसान को झूठ बुलवाया जाए। ये देख कर के भी खुशी हो रही थी कि किताब की कुछ हक नहीं समझ आ रही, कुछ समझ आए कुछ पाला पड़े, कुछ भी नहीं समझ आ रही थी। हेडिंग मुश्किल अंग्रेज़ी लिखी हुई थी कि समझ ही नहीं आ रही थी। और इनको विलियम साहब को तो मैंने कहना है कि पर्सनली मेल करनी है और उन्होंने कहना है कि भाई किताब तो आसान हो ताकि कुछ समझ तो आए। साथ इनकी भी किताब का रिव्यू हो गया एक हिस्सा। इनका फ्रंट का लुक देखें और स्टाफ की दिल लगी देखें, इस तरह दिल लगी से काम करें। कॉफ़ी मशीन भी बहुत आला पड़ी हुई है और बेकरी भी इनके पास अच्छी पड़ी हुई है, अच्छी क्वालिटी की भी लग रही है। लेकिन मैंने इनको कहा आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, लिहाजा आप मेरी बेकरी से चीज़ें खरीदें। मैं साथ साथ इनका मुनाफा भी कर रहा था, तो अपने मुनाफे का भी सोच रहा था कि मैं भी अपनी बेकरी इनको सेल आउट करूँ। चिलर खाली खाली नज़र आ रहा था। मैंने इनको कहा कि आप आइटम्स बनाएं, हमारी बेकरी में आइटम्स मोर देन 100 हैं, आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी। इन भाईजान को मैंने अपना कार्ड दे दिया तो उन्होंने कहा कि मैं ऑर्डर जल्द करूँगा। किताब पढ़ने की एक्टिंग कर करके अभी तक मुझे पता ही नहीं चला कि भी पनीनी सैंडविच तो आ गया। किताब पढ़ की तो पता चला कि पनीनी सैंडविच तो आ गया और इतनी जल्दी आया और बहुत अच्छा टाइम पे आया। सिर्फ 10 मिनट में, सिर्फ 8 बजे ही पनीनी सैंडविच आ गया। देखते ही फ्रेंच फ्राइज अपनी दिली मोहब्बत हमारी फ्रेंच फ्राइज है और देख कर ही अच्छा लगा खा के कि अच्छी क्वालिटी का था और फ्रेश पोटैटो से था। अब मैं जो है सैंडविच की तरफ अपना शिकार खाने लगा और मैंने सैंडविच खा के चेक किया तो चिकन प्रॉपर कुक था और ब्रेड भी प्रॉपर ग्रिल हुई भी थी। पनीनी ब्रेड को यूज़ कर रहे थे, ये नहीं कह रहे थे कि भी ब्रेड को ही पनीनी बना दें। अब मैं कॉफ़ी को देख रहा था और मैं सोच रहा था कि भाईजान एक्टिंग तो कर ली है बहुत बड़े फूड रिव्यू होने की, लेकिन इसको पीने कैसे है। मैंने मुझे कैमरा मैन को और साजिद चम्मच से पकड़ो, चम्मच पकड़ा और साजिद ओह ये तो कॉफ़ी गिर गई और कैमरा मैन ने कहा साजिद दोबारा टेक देते हैं। तो नेक्स्ट क्लिप में देखिए।
कैमरामैन के मशवरे के बाद हमने दोबारा कॉफ़ी का रिव्यू देना स्टार्ट किया और चम्मच से कॉफ़ी को ऐसे हिलाया जैसे हम बहुत बड़े एक्सपर्ट हों। कॉफ़ी पी के देखा तो भाई सच्ची बात बताऊँ, कॉफ़ी का जो जायका जो था वो बस इतना जो था कि ज़बरदस्त था। आयरिश कॉफ़ी वैसे भी मीठी होती है और पाकिस्तानियों के जायके के मुताबिक होती है। आप कभी भी कहीं भी चाहें तो आयरिश कॉफ़ी पिएँ अगर आप वाकई कॉफ़ी पीना चाहते हैं और साथ थोड़ा चस्का भी लेना चाहते हैं। मैं अब जो है बुक पढ़ने की एक्टिंग भी कर रहा था और साथ साथ खाने खाने की भी एक्टिंग कर रहा था। तो मुझे बताइए कि आपको मेरी एक्टिंग कैसी लगी।